हिंदुस्तान मतलब हिंदू राष्ट्र। जी हाँ, ये मेरे शब्द नहीं है बल्कि धीरेन्द्र शास्त्री का ऐसा कहना है। नमस्कार, मैं ज्योति। आप धीरेन्द्र शास्त्री बार बार पूरे देश दुनिया में हिंदू राष्ट्र का डंका बजा देना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके छोटे भाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। और उस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे हिंदू राष्ट्र भविष्य में अगर बनेगा तो कैसा होगा। आप लोग ये समझ जाएंगे कि किस प्रकार के हिंदू राष्ट्र की वो लोग मांग कर रहे हैं। रामचरितमानस को धीरेन्द्र शास्त्री राष्ट्र ग्रंथ बनाना चाहते हैं। जी हाँ, ये वही रामचरितमानस है जहां ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी और अधम जात में विद्या पाऊ जैसे कई सारी चौपाइयां इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर चंद्रशेखर, जो कि शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने भी टिप्पणी की थी रामचरितमानस राष्ट्र ग्रंथ बन जाएगा तो किसी की हिम्मत तक नहीं होगी मुंह से थूक तक निकालने की। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, इस स्क्रीन पर जो आपको क्लिप दिखाई दे रहा है या फिर वीडियो दिखाई दे रहा है, फोटो दिखाई दे रहा है, किसी और का नहीं बल्कि धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई सौरभ गर्ग उर्फ शालिग्राम गर्ग का है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये लोग किस प्रकार का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मुंह में सिगरेट और हाथ में कट्टा लेकर ये सभी पर दादागिरी करना चाहते हैं और ये इस प्रकार का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये इस प्रकार का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहां संविधान ना हो बल्कि बाबा का बुलडोजर हो। ये इस प्रकार का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहां पर कानपुर का मामला दीक्षित परिवार का सामने आया था, तब आप लोग क्या समझते थे कि ये बुलडोजर मात्र दलितों पर चलेगा, ये बुलडोजर केवल मुसलमानों पर चलेगा, ये बुलडोजर केवल नीचे तबके के लोगों पर चलेगा। तो वो वहम भी बुलडोजर बाबा की नीति ने आपका दूर कर दिया होगा कि ये बुलडोजर तो उन सभी पर चलेगा जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। ये बुलडोजर ब्राह्मण, दलित, शूद्र, मुसलमान हर एक पर चलेगा। जो लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए क्योंकि ये सनातनियों का देश है, हिंदू राष्ट्र मतलब हिंदुस्तान, यानी कि हिंदुस्तान का अर्थ ही बदल दिया है कुछ जो आप अपने आप को धर्म का ठेकेदार बताते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये धर्म का ठेकेदार बताने वाले लोग हैं कौन। चलिए कहानी पर आ जाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई, जिनका नाम मैंने आपको बताया, वो अपने हाथ में कट्टा लहराते हुए उनका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देखिए कि किस प्रकार वो किसी एक शादी में गए थे गांव की, और वहां पर गाने शादी में बज रहे हैं, उन्हें बंद कर बागेश्वर धाम के गाने बजने चाहिए। जब ऐसा नहीं किया गया तो उन्होंने वहां पर सरेआम कट्टा चला दिया। तो किस प्रकार से उसने शादी में कट्टा लहरा दिया और ये दादागिरी सरेआम हुई है। देखिए किस प्रकार से गाने संगीत बजने भी नहीं दिया जा रहा था। आप देख लीजिए, हिंदू राष्ट्र की जो मांग की जा रही है, जहां पर महिलाएं चुप्पी साध के बैठेंगी, हमारे हाथों में माइक नहीं बल्कि बेलन होगा। आखिरकार धीरेन्द्र शास्त्री का सिर्फ यही कहानी नहीं, आपको बता देना चाहूंगी कि एक और शर्मनाक घटना हुई है। पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री हैं, ये वीडियो में मैंने पहले भी कहा है, उसका सबूत मैं आपको आज फिर दे देना चाहूंगी कि 10 साल की मासूम बच्ची के मौत का जिम्मेदार अगर कोई है तो वो मात्र धीरेन्द्र शास्त्री हैं। आपको बता दें कि एक मासूम बच्ची जो गांव से आई हुई थी, धीरेन्द्र शास्त्री पर भरोसा करके तब धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मात्र आप इसे अस्पताल मत लेके जाइए, आप किसी संस्थान मत लेके जाइए, आप मेरी भभूत इसे चटाइए। उस बच्ची की मृत्यु हो गई महज 10 साल की उम्र में। अभी कुछ दिनों पहले भी एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक पति अपनी पत्नी की लाश को लेकर चारों तरफ भटक रहा था और उसने कहा कि उसको किडनी का ऑपरेशन हुआ था। अस्पतालों में डॉक्टरों ने ये कहा था कि इन्हें इलाज के लिए अभी कुछ दिन और अस्पताल रखना चाहिए, तो लेकिन क्योंकि वो तो सभी लोग पाखंड में लिप्त थे और धीरेन्द्र शास्त्री का वो चमत्कारी दरबार जिसे वो बताते हैं, उस दरबार में उन्हें बुलाने का प्रयास किया गया और कहा गया कि आप ये भभूत लीजिए, आप ये भभूत खिलाइए अपनी पत्नी को और चारों धाम के चक्कर लगवाइए, आपकी पत्नी ठीक हो जाएंगी। ये 4 धाम के चक्कर लगाते लगाते उस पति ने अपनी पत्नी को भी खो दिया। देख लीजिए किस प्रकार के हिंदू राष्ट्र की मांग लगातार जारी है। आपको बताना चाहूंगी कि ट्विटर पर भी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। गांधी 2.0 इन्होंने लिखा है कि बागेश्वर वाले बाबा जैसा पाखंड ईसाई मिशनरियों के पास्टर झाक फूक मौलवी करते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप सिर्फ हमारे बाबा के पीछे क्यों पड़े हैं?
क्या इस देश में हिंदू अब बिना रोक टोक मूर्ख भी नहीं बन सकता? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है। इस देश में आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, पत्रकार बनते हैं, लेकिन अगर कुछ लोग स्वेच्छा से मूर्ख बनना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है उन्हें भी आजादी है मूर्ख बनने की। ये लोग मूर्ख बनने की मांग कर रहे हैं, ये लोग पाखंड को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, ये लोग ऐसे हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं जहां पर संविधान नहीं होगा, होगा तो मुंह में सिगरेट और हाथ में कट्टा और इन सभी लोगों की दादागिरी। आपको बताना चाहूंगी कि जब कुछ दिनों पहले अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़ी बात कही थी कि रामचरितमानस को लेकर उन्होंने एक चौपाई पढ़ी थी, तब ये वही धीरेन्द्र शास्त्री है जब कह रहे थे कि ऐसे लोगों को देश से निकाल देना चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस केवल रामचरितमानस नहीं है बल्कि उसे राष्ट्र ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए। सवाल किया गया तो उनका कहना था ये देश हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता अभी तो नहीं है, लेकिन ये देश हिंदू राष्ट्र था, है और हमेशा रहेगा। जाहिर तौर पर वो इसके समर्थन में तो रहेंगे क्योंकि उनके बाबा के बुलडोजर जो हैं वो खून से लथपथ है, तो उसके समर्थन में ही रहेंगे। अब दीक्षित परिवार पे चला है, अब शुक्ला पे चलेगा, पंडित पे चलेगा, दलित, ब्राह्मण और मुसलमानों पर तो चलता ही आ रहा था। इस नए अनोखे हिंदू राष्ट्र के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और सिर्फ यही नहीं, एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पर, बागेश्वर धाम के बाबा जिनका नाम धीरेन्द्र शास्त्री है, उन्हें इतनी तूल कैसे मिल गई, ये जानना बेहद जरूरी है। मैं 26 साल में उनका नाम इतना बड़ा कैसे हो गया? जाहिर तौर पर उन्होंने पाखंड तो रचा, लेकिन इस पाखंड में केवल आम जनता समर्थन में नहीं थी, बल्कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार गडकरी जी भी सिर झुकाते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के सामने। खैर, अब इसी से आप अंदाजा लगा लेते हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग ये लोग सरेआम खुलेआम कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार से ये संविधान को कुचलते जा रहे हैं और अपनी नीतियों का बोझ जो है सभी पर थाम देना चाहते हैं। इस पूरी खबर के बारे में आप क्या कहेंगे? और धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम उर्फ सौरव गर्ग के बारे में आपका क्या कहना है? ये किस प्रकार का हिंदू राष्ट्र है? कोई अगर समझाने का प्रयास करेगा तो बेहतर रहेगा। आपकी राय जानना बेहद जरूरी है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपनी राय बिल्कुल बताएं।